योग दर्शन की 238वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं। इसमें 30वां सूत्र चल रहा है। यमों की चर्चा हम कर रहे हैं और यमों की इस चर्चा में अहिंसा और सत्य को हमने देखा है। इन पर विस्तार से बातें हुई हैं। आपके प्रश्न भी हो सकते हैं पिछली कक्षाओं को लेकर, तो उन प्रश्नों को भी आप रोक कर रखिएगा, उन पर अभी बात करेंगे। पहले इस जो बचा हुआ विषय है इसको देख लेते हैं। तो सत्य का प्रसंग यहाँ तक हमारा पूरा हो गया था। सत्य के बाद क्या आता है? अस्तेय। अस्तेय। अस्तेय के बारे में भी हमने खूब सुना है। बचपन से खूब बातें भी होती हैं कि अस्तेय ये होता है। जैसे सामान्य रूप से क्या कहते हैं? चोरी न करना ही अस्तेय है। और इसकी बहुत सारी परिभाषाएं जन सामान्य में चलती हैं। हम लोग जो स्वाध्यायशील हैं, हमने भी बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ रखी हैं, खूब सुनते रहते हैं। कोई बताएंगे कक्षा में कि आपने आज तक अस्तेय के बारे में क्या पढ़ा या सुना है? किसी ने कुछ सुना हो, पढ़ा हो? कोई बताएंगे अस्तेय की परिभाषा क्या है? जी विनीता माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। मन वचन और कर्म से चोरी न करना अस्तेय है। मात्र इतनी सी जानकारी आचार्य जी। हाँ, चोरी न करना मतलब ये भी खोलिए थोड़ा, चोरी न करना। चोरी न करना जैसे मन से यदि मैंने किसी की वस्तु को चुराने का भाव भी रखा, जी उठाने का भाव भी रखा, तो वो मन से चोरी हो गई। जी। और वचन से किसी के भावों को चुराना या किसी की चीजों को चुराना, कहना कि आज मैं तेरी ये चीज उठा लूंगा और अगले दिन उसको क्रियान्वित भी कर देना। जी और कर्म से तो हुआ कि मैंने उठा ही लिया। जी। तो ये मन वचन और कर्म से किसी भी चीज को, मुझे तो लगता है किसी के भावों को चुराना भी चोरी हाँ ही है। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। वकील साहब, आप क्या कह रहे हैं? जी सर। जी कि किसी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना जी लेना, उसकी अनुमति के बिना अपने अपने पास ले जाना या उठा कर कहीं दूसरी जगह ले जाना, उसको चोरी कहते हैं। हाँ, चोरी कहते हैं इसको, यही हमने पढ़ा सुना है, ठीक है। अभी देखते हैं, इस पर भी विचार करेंगे। प्रीति आप बताइए। नमस्ते जी। चोरी वो अस्ते उसे कहते हैं जैसे मन वचन और कर्म से किसी की किसी भी स्वामी की वस्तु को ना लेना। एक तो ये आ गया, लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट और ऐड होता है, जैसे स्वामी की आज्ञा के बिना यदि हम किसी की वस्तु को लेते हैं, जैसे मान लो किसी की कोई वस्तु, कोई पेन रखा है जी और उसका स्वामी वहां पर है नहीं, तो वहां पे हम यदि उसको ले लेंगे ना, उसको बिना पूछे, तो वो भी अस्तेय के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जैसे घर में मान लीजिए कोई चीज रखी हुई है, खाने की चीजें हैं, तो घर में पूछा जाता है क्या? जैसे पिताजी की नहीं, ही कोई चीज है। वहां तो हमें परमिशन मिली होती है, अच्छा, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छा एक चीज और बताइए फिर। जैसे सरकारें हैं, सरकारों का एक सिस्टम होता है कि वो इनकम टैक्स लेते हैं, और क्योंकि उनको देश चलाना है, उनको व्यवस्थाएं चलानी है, तो क्या वो हमारी अनुमति से लेते हैं या कई बार कुर्क करते हैं किसी प्रकार से, या अन्य भी और चीजें होती हैं, तो वहां स्वामी की अनुमति ली जाती है? या रेड डली कहीं पर जैसे डलती है, कोई व्यक्ति अवैध रूप से संपत्ति रखे हुए है तो उसकी संपत्ति ली जाती है उसकी अनुमति के बिना, और अनुमति होती भी नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं होती कि वो अपनी वस्तुओं को दे। और ज्यादातर लोग जो इनकम टैक्स देते हैं वो अपनी इच्छा से, अपनी अनुमति से नहीं देते, कई बार तो बड़ी मजबूरी में देते हैं, सरकारें लेती हैं। तो ये चोरी है क्या सरकार के द्वारा की जाने वाली? नहीं, ये चोरी नहीं है, क्योंकि वो
जैसे ही हमारी जॉब लगती है या किसी भी हम सर्विस में जाते हैं, तो वहां पर पहले ही फिक्स हो जाता है कि इतने सैलरी पर इतने परसेंट तुम्हें टैक्स देना ही होगा। अच्छा तो जी। वो अब वो बता कर ले या बिना बताए ले। चलिए ठीक है। अब प्रतिभा सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं अस्तेय के बारे में? ये अस्तेय क्या है? शास्त्र की विधि को छोड़कर किसी की वस्तु जी। न लेना अस्तेय है। ये यानी दूसरे की वस्तु को लेने या प्राप्त करने की कामना भी मन में ना आए। जी, ये शास्त्र की विधि क्या है फिर? ये कहाँ से पता चला आपको? ये एक क्लास किया था मैंने, उसमें वो आचार्य जी बता रहे थे। जी, तो फिर शास्त्र की आज्ञा क्या है? वो शास्त्र की विधि क्या है? वो नहीं पता। ठीक है। मैंने तो वो डेफिनेशन बता दी आपको। जो पढ़ा था जो सुना था। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आदरणीय रमेश वारखेड़े जी हैं, आप बताइए। नमस्ते, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। बहुत सारे अर्थ बताए सभी लोगों ने। जी। मेरा कहना है कि चोरी न करें तो समय की भी चोरी हो सकती है, होती है, हाँ तो जी। वो भी नहीं करना। हाँ, बहुत बढ़िया, ये ठीक है। एक बिंदु आपने भी रख दिया इसमें। हाँ, बस यही बिंदु रखना चाहता था। ठीक है। और नीति माता जी, आप भी रख दीजिए, संक्षेप में रखेंगे सभी। हाँ, मेरा एक बिंदु ऐड करना है जी। कि अपने अधिकार के बिना किसी की वस्तु को ग्रहण करना, उसको चोरी कहेंगे। जहाँ यानी अपना अधिकार नहीं है, जी जी। वहाँ बिना पूछे दूसरों की वस्तु को ग्रहण करना, उसको चोरी कहेंगे। अच्छा जी। और नहीं करना वो अस्तेय है। हाँ, उदाहरण दीजिए, जैसे कहाँ पर अधिकार होता है तो हम कर हाँ, सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया ना वो इनकम टैक्स वाले ने। जी। हाँ, तो उनका अधिकार था ना कि ये सामने वाले ने टैक्स नहीं भरा है तो टैक्स लेने का उसका अधिकार है डिपार्टमेंट का। हाँ जी। और वो जो नहीं दे रहे तो जी। उनका अधिकार है, इसलिए वो उनका वो ले रहे हैं ऊपर। हाँ ठीक है। अधिकार, बहुत बढ़िया आपने अधिकार शब्द बोला। इसको उसी बात से जोड़ेंगे जो अभी प्रतिभा जी बता रही थी। उन्होंने शास्त्र शब्द बोला था, आपने अधिकार बोला है। अभी इन पर इनका मिला जुला रूप देखेंगे। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? मैं आचार्य जी जितनी बातें हुई इसमें मन वचन कर्म तो हो ही गया, इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जी। छल कपट, किसी को धोखा देके विश्वासघात करके, जी। या फिर मनुस्मृति में भी आई एक चीज कि यदि आप जो है, जैसे हमारे देशक लोग होते हैं कि वेद विरुद्ध यदि कोई उपदेश करता है, यानी कि उनको धोखा दे करता है, उसका कोई वो जो है कोई चीज प्राप्त करता है, तो वो भी एक तरह से चोरी बताई गई है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलिए इसको भी देखेंगे अभी। आदरणीय सोमपाल आर्य जी, आप क्या कह रहे हैं? सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईमानदारी से टैक्स ना देना भी चोरी ही है। ईमानदारी से टैक्स न देना चोरी है, कैसे? जैसे हम अपनी इनकम को छिपाते हैं। हाँ ठीक है। और जितना सरकार को देना चाहिए उतना नहीं देते। उतना जी। हाँ देते नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ जी। चलिए, बहुत सारी बातें आ गई। ये सब बातें चलती हैं समाज में, और इस प्रकार की अस्तेय की परिभाषाएं दी जाती हैं। यानी चोरी न करना क्या है? अस्तेय का मतलब चोरी न करना। देखिए, दो शब्द हैं, पहले थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। एक है स्तेय। स्तेय का मतलब होता है चोरी। इसमें अ लगा दिया तो चोरी न करना। आप पूरा ध्यान से समझें, मैंने पहला शब्द क्या बोला? स्तेय। अ नहीं लगा हुआ, स्तेय, ये तो हो गया चोरी। और एक शब्द होता है जब इसमें अ जोड़ दिया जाता है तो ये उल्टा हो जाता है। अ लगाने से उल्टा हो जाता है, जैसे ज्ञान, अज्ञान। ज्ञान के आगे अ लगा दिया तो उल्टा हो जाता है ना, तो वैसे ही स्तेय और अस्तेय। तो आपने ज्यादातर स्तेय को आज परिभाषित किया कि चोरी करना क्या होता है। तो बहुत सारी बातें समाज में चलती हैं, ठीक हैं, वो भी अपनी जगह उनकी भी बातें की जाती हैं, वो भी हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन आइए महर्षि व्यास जी के शब्दों में देख लेते हैं ये किसको कह रहे हैं। तो सबसे पहले चोरी को समझा रहे हैं।
चोरी न करना क्या है, यानी अस्तेय क्या है उसको बाद में बताएंगे। पहले स्तेय को बता रहे हैं कि स्तेय क्या है, यानी चोरी क्या है। तो जो प्रतिभा जी ने परिभाषा बताई थी, जहां पढ़ी थी उन्होंने योग दर्शन में ही पढ़ी होगी या सुनी होगी, तो बिल्कुल वही परिभाषा है। स्तेयम शास्त्र अशास्त्र पूर्वकम, अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम तत्प्रतिषेधः पुनः स्पृह रूपम स्तेयम इति। तो दोनों की परिभाषाएं यहाँ रखी। पहले स्तेय को समझा रहे हैं, चोरी को। तो स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम, दूसरे के द्रव्य को, परतः द्रव्याणाम, परतः माने दूसरे के, द्रव्याणाम माने वस्तुओं को, किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु हो सकती है, उसको अशास्त्र पूर्वकम, शास्त्र की विधि के बिना, शास्त्र पूर्वकम यानी शास्त्र के अनुसार, और अशास्त्र पूर्वकम यानी शास्त्र के अनुसार न करना, शास्त्र की विधि के विरुद्ध जाकर के किसी की वस्तु को स्वीकरणम, स्वीकार करना, ले लेना, ग्रहण कर लेना। स्वीकार का मतलब ग्रहण करना, ले लेना। ये क्या है? स्तेयम, ये चोरी है। चोरी की परिभाषा बताइए। अब ये बड़ी अजीब परिभाषा लगेगी, ऐसी तो आज तक नहीं पढ़ी, ऐसा तो कहीं सुनने में नहीं आया। शास्त्र के विरुद्ध जाकर के दूसरों की वस्तु को स्वीकार कर लेना, ये चोरी कहलाती है। तो ये शास्त्र के विरुद्ध बातें क्या हैं? शास्त्र में ऐसी क्या क्या बातें कही गई हैं? तो शास्त्र शब्द का मतलब यहाँ वही शब्द शास्त्र है जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, जो वेद या वेद के अनुकूल शास्त्र हैं, जो वेद में आज्ञाएं हैं या जो वेद के अनुकूल शास्त्र हैं, उनमें जो कही गई बातें हैं उनके अनुसार चलना, उनके अनुसार दूसरे के द्रव्य को न लेना, या हाँ, उनके अनुसार उन्होंने जिस चीज को मना किया है वैसा पालन करना, ये तो अस्तेय कहलाएगा, और उल्लंघन करना उन बातों का, वो चोरी कहलाएगा। तो अब बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे वेद ही हैं तो बहुत सारी आज्ञाएं उनमें हैं, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं कि ऐसे शास्त्र, ऐसे धन को न लेना। जैसे वहां कहा गया कि किसी के भी धन का लोभ नहीं करना चाहिए, माँ गृधः कस्यस्वित् धनम, ये वेद में कहा है, हमने खूब सुना है इसके बारे में। तो क्या कहा? किसी के धन का लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, ये ना मन में सोचना कि ये वस्तु मुझे मिल जाए, इसे मैं छीन लूं, इसे मैं झपट लूं, ये काश मेरी हो जाए। एक तो सामान्य बात है कि किसी के पास हमने कोई वस्तु देखी, किसी के पास गाड़ी देखी, किसी के पास घड़ी देखी, अच्छा घर देखा, अच्छा फोन देखा, और हमारे मन में भी आ गया कि भाई ऐसा तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये चोरी नहीं है, सामान्य बात है। कोई भी इच्छा मन में इस प्रकार से आ सकती है कि ये ऐसा द्रव्य मेरे पास होना चाहिए, ऐसी वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल इस तरीके से सोच लेना कि यही वाली चाहिए और ये जो इसके पास है यही मुझे मिल जाए, किसी भी तरीके से इसकी नजर बचे और मैं इसे ले लूं, तो इस बात को शास्त्र में मना किया गया कि ऐसे किसी के धन को लेने का लालच नहीं करना चाहिए। तो जैसे चौधरी साहब भी बता रहे थे, मनुस्मृति का भी प्रमाण दिया, बाकी शास्त्रों में भी ऐसी खूब सारी बातें मिल जाएंगी, अलग अलग छोटी छोटी आज्ञाएं, छोटी छोटी सूक्तियां हैं, तो वहां इस प्रकार के धन को लेने के लिए निषेध है। अब जैसे वेद में ही कई स्थानों पर ऐसा है कि राजा प्रजा से धन ले, राजा प्रजा से कर ले, टैक्स ले, ऐसा मनुस्मृति में भी विधान है और शास्त्रों में भी इस प्रकार से विधान है। तो राजा सीधे सीधे अनुमति नहीं लेता प्रजा की, लेकिन उनसे वो टैक्स के रूप में धन का ग्रहण करता है, तो वो शास्त्र पूर्वक है, वो उचित है, वो धर्म पूर्वक है, लेना ही चाहिए, लेने का उसका कर्तव्य है, अधिकार है, जिसको नीति माता जी अभी अधिकार कह रही थी। तो ये अधिकार जो है, ये जो शास्त्र पूर्वक है, ये एक ही बात है, उसका अधिकार है, शास्त्र ने अधिकार दिया है उसको लेने का। क्योंकि राजा यदि नहीं लेगा धन को तो फिर काम कैसे चलेगा? वो जनता के हित में ही है और वो चोरी नहीं मानी जाएगी वो उस प्रकार से। हम भी जहां जहां भी व्यवहार करते हैं वहां वहां उन व्यवहारों में हमको देखना चाहिए कि क्या ये शास्त्र के विरुद्ध है, और वो पता कैसे चलेगा? वो शास्त्र पढ़ के पता चलेगा। अब यहाँ कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 उदाहरण दिए जा सकते हैं, अलग अलग से सूक्तियां, अलग अलग से मंत्र उठा करके मैं बता सकता हूँ, कोई व्याख्याकार आपको बता सकते हैं कि इस प्रकार की जो
बातें हैं वो तो चोरी हैं, और इस प्रकार की बातें जो हैं वो चोरी नहीं हैं। इनको शास्त्र में मना कर रखा है और इनकी विधि कर रखी है। तो उससे बढ़िया क्या है? उससे बढ़िया ये है कि हम स्वयं शास्त्र पढ़ें, वो व्यवहार के जो निर्देश शास्त्रों में कहे गए हैं हम उनको देखें। वो देखने होंगे हमको, आगे स्वाध्याय का भी प्रकरण आएगा जब हम नियमों को देखेंगे। एक व्यापक दृष्टि ऋषि ने यहाँ पे दे दी कि हम कैसे किसी की भी वस्तु को लें और कैसे भी किसी की वस्तु को ना लें। तो जो जो परिभाषाएं आपने दी जो समाज में चलती हैं कि मन वचन और कर्म से किसी भी दूसरे की वस्तु को ना तो मन में लेने की भी इच्छा ना करना, और ना व्यवहार से उसकी वस्तु को छीनना, झपटना, चुरा लेना, इस प्रकार से, ये क्या कहलाएगा? ये अस्तेय कहलाएगा। और एक बहुत सुंदर लक्षण और इसमें कहा गया कि वस्तु के स्वामी की अनुमति के बिना उसकी वस्तु को न लेना। कोई भी स्वामी है, कोई भी व्यक्ति है, एक बार अनुमति ले लेनी चाहिए। जैसे एक मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। बचपन में ज्यादातर हम लोग जो हैं, जो खासकर शरारती किस्म के बच्चे हम रहे हैं, नटखट रहे हैं, यदि ऐसे हैं तो बचपन में चोरियां तो हमने की होंगी जरूर। हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में किसी का कोई फलों का पेड़ है या किसी की और कोई खाने पीने की चीज है, तो हमने तोड़ ली, खा ली ऐसे ही। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बचपन में ये ना समझी के कारण, अज्ञानता के कारण ये चीजें चलती हैं, ये उतने बड़े पाप में नहीं मानी जाती। लेकिन व्यक्ति समझदार है, व्यक्ति को विवेक है, ज्ञान है, अच्छी स्थितियां हैं, पता भी चल गया है, तो एक तो व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से चोरी नहीं करता कि भाई लोग क्या कहेंगे, कि देखो इतना बड़ा हो गया और आज भी ये चोरी कर लेता है, किसी के भी पेड़ से अमरूद तोड़ लेता है, कहीं से भी जामुन तोड़ ली। वो एक अलग बात है, लेकिन सही रीति क्या है? एक शास्त्र की रीति क्या है? वस्तु के स्वामी की अनुमति ले लेनी चाहिए। पूछ लें उसमें ऐसा क्या है, मना कर दे तो कर दे, और कह दे तो फिर ले लेना चाहिए, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, स्पष्ट है, अब जो जैसा रहा बचपन में वैसा रहा। जब हम छोटे से थे तो गांव से संबंध रहा है, अपने खेतों में गन्ने की खूब बुआई रही है, खूब फसलें होती रही हैं, गन्ना सबको अच्छा लगता है खाना। तो गन्ने की भी अलग अलग वैरायटी होती हैं। वो वैरायटी उस समय हमारे खेत में नहीं थी, वो किसी दूसरे के खेत में हुआ करती थी। बहुत स्वादिष्ट और बड़ा अच्छा गन्ना हुआ करता था। तो जब हम छोटे थे, शायद 7 8 10 साल के रहे होंगे, तो दूसरों के खेत में जा कर के बहुत अंदर से जा कर के अच्छा सा गन्ना छाँट करके लेके आते थे, चुन करके लाते थे। और कई बार तो बहुत बहुत देर हो जाती, क्योंकि सबसे अच्छा गन्ना ढूंढना भी एक चुनौती होती है। और खूब गन्ने चोरी किए हमने बचपन में। लेकिन आज ये स्थिति है, जब से शास्त्र को पढ़ा, शास्त्र में मना किया, शास्त्र ने बिल्कुल स्पष्ट कथन किए हैं कि वस्तु के स्वामी की अनुमति के बिना वस्तु को न लेना। ऋषि दयानंद ने ऐसी परिभाषा की है। तो फिर अब मन में इच्छा तक नहीं होती कि हम, भूख भी लग रही है मन में, ये भी है कि गन्ना मिल जाए, कहीं से खाने की चीज मिल जाए। और कई बार इतनी भयंकर स्थिति होती है कि भूख बहुत तेज है, लेकिन अब मन से भी इच्छा ना करना कि मैं इसके खेत में से गन्ने तोड़ लूं, या इसकी नजर बचे, या किसी भी प्रकार से गन्ने को ले लिया जाए। अब इच्छा ही नहीं आती भीतर से। बात सारी शास्त्र पर ही जाकर टिकती है अंततः। शास्त्र ने मना किया, आचार्यों ने मना किया, यानी उस परंपरा से उस बात के लिए मना किया, तो फिर क्या किया? जब भूख लगी और बहुत इच्छा हुई गन्ना खाने की, तो खेत में चले गए। वो व्यक्ति काम कर रहा है, जा करके पूछ लिया कि गन्ना दे दीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है, और वो गन्ना दे भी देता है। और गांव वाले लोगों का मन तो वैसे भी उदार होता है, 1 2 3 4 8 10 गन्नों में तो कोई मना नहीं करता, कोई भी दे देता है ऐसे ही। कितने गन्ने तो ऐसे ही बंदर खा जाते हैं, या गीदड़ खा गए, बाकी बहुत नुकसान होता है। तो 1 2 मनुष्य ने, किसी ने 2 4 गन्ने ले लिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। बाकी अन्य स्थानों पर भी हम जहां जहां जिस जिस स्थिति में हैं, अनुमति लेना सबसे अच्छा होता है। कई बार यज्ञ के लिए समिधाएं लेने की बात आती है। हम कहीं से जा रहे हैं और यज्ञ करना है, अच्छा काम है यज्ञ करना, अच्छा क्या बहुत अच्छा काम है। और हम रास्ते से जा रहे हैं, किसी का बगीचा है आम का, तो हमने सोचा कि यहाँ तो कोई है नहीं, जल्दी से थोड़ी सी समिधाएं झपट लेते हैं।
और ले ली वहां से, लेकर के गाड़ी में रखी या जहां भी जैसे भी हम जिस साधन से थे लेकर के चले गए, और हम सोच लेते हैं कि अरे अच्छे काम के लिए ले जा रहे हैं, इसमें पूछने की क्या जरूरत है किसी से। तो हानि तो कुछ नहीं हुई किसी की भी इसमें। अब उस वो जो बगीचे वाला था, बगीचे का जो स्वामी था, उसका क्या चला गया, वो भी समिधाएं उतनी उसके लिए उपयोगी नहीं थी। कितनी आम की लकड़ियां, आम की समिधाएं खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं पेड़ों पर ही, नीचे गिर के समाप्त हो जाती हैं। तो कोई कहेगा ये उसकी उपयोगी थोड़ी थी। अब ले गया कोई, ले गया, आपने ले ली, बिना पूछे ले ली, इसमें कौन सी चोरी हो गई, कौन सी हानि हो गई, कौन सा अधर्म का काम हो गया। ठीक बात है, कोई अधर्म का काम नहीं हुआ, बिना पूछे आप ले भी गए, लेकिन ऐसे बिना पूछे लेने से एक संस्कार बन गया मन के भीतर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और बहुत गहरी बात है। हानि किसी की नहीं हुई थी। हो सकता है आप किसी की ऐसे भी चीज ले लें, घर से भी चुरा लें, किसी की शायद ज्यादा हानि ना हो। कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके घर में से कोई चीज हम ऐसे ही बिना अनुमति के ले आए चुपचाप चुरा करके, ना उस व्यक्ति को कोई बहुत फर्क पड़ा, और ना हम कोई इतने बड़े अमीर हो गए, ना हम कोई बहुत बड़े धनाढ्य हो गए उसको लाने से। कोई कह सकता है कि अरे ले ली ले ली, इसमें ऐसा क्या है, ले गया, हमारा क्या चला गया इसमें, इसमें पूछने और ना पूछने की बात कौन सी आ गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात योग की दृष्टि से, जो साधकों की दृष्टि से यहाँ कही जा रही है, जो सीधा सीधा लिखा नहीं है, लेकिन जो लोग पीछे से योग दर्शन पढ़ के आए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जिसने खोला ही सीधा यम नियमों का प्रकरण है, जो आमतौर पर योग दर्शन पढ़ने में हम शुरुआत ही यहीं से करते हैं, तो वो शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिन्होंने विधिवत पीछे से दर्शन को पढ़ा है वो समझेंगे कि एक बार यदि हमने उस प्रकार से उल्लंघन किया अस्तेय का, यानी एक बार चोरी की, तो फिर संस्कार बनेगा मन के भीतर बिना पूछे लेने का। आज हमने यहाँ गलती की है, एक संस्कार बना है, और हम जानते हैं संस्कार बना है तो संस्कार की वृत्तियां भी बनती हैं। आज का बना हुआ ये संस्कार फिर कब खड़ा हो जाए, फिर कब वृत्ति को उभार दे, और फिर कब दूसरी जगह बिना पूछे चोरी करा दे, कहा नहीं जा सकता। सबने कहानी एक सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत रोचक कहानी है, कि एक छोटा सा बच्चा था, वो विद्यालय गया, अभी अभी नया नया उसका प्रवेश विद्यालय में कराया था। छोटे बच्चों की आदत होती है, उनको नहीं पता कि चोरी क्या है या अस्तेय क्या है, नहीं पता होता। तो अच्छी लगी किसी की कोई चीज, मान लीजिए शार्पनर है किसी की, या इरेजर है, रबड़ कटर पेंसिल कुछ भी है, ले आया चुपचाप। तो मान लीजिए पहले दिन पेंसिल ले आया। अब माँ है, कोई पिता हैं जिनको बहुत ज्यादा इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उनको पता चला कि उनका बच्चा पेंसिल ले आया, थोड़ा सा ऐसी डांट लगा दी और कह दिया अरे छोड़ो, क्यों बच्चे को डांटते हो, छोड़ो जाने दो, ले आया, इसमें ऐसा क्या है। संस्कार बन जाता है वहीं से बच्चे के मन में। आज बच्चा पेंसिल लेके आया, कल को किसी की नोटबुक लेके आएगा, अगले दिन लंच बॉक्स ले आया, अगले दिन कुछ और ले आया। घर वाले सामान्य रूप से देखते रहे, ऐसे ही सहन करते रहे, बच्चे के भीतर संस्कार प्रबल होते रहे। तो फिर कहानी आगे बढ़ाते हुए कहानीकार ये कहते हैं, सच्ची है कहानी झूठी है ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहानी खूब सुनते हैं हम, बचपन से सुनी है, कि एक दिन वो व्यक्ति बहुत बड़ा शातिर चोर बना, डकैत बना, और उसने कहीं बहुत बड़े स्थान पर चोरी की। मान लीजिए किसी धनाढ्य सेठ के घर में चोरी की, पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में उसकी रिपोर्ट हुई, मुकदमा हुआ, तो बाद में उसको बड़ी लंबी सजा सुनाई गई, उसको जेल भेजा गया। जेल में जाने से पहले उससे पूछा गया किसी से मिलना चाहोगे, तो उसने कहा हाँ मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। माँ को बुलाया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि जब माँ उसके सामने आई तो उस व्यक्ति ने अपनी माँ की नाक को काट लिया अपने दांतों से। माँ के पास गया, पकड़ करके माँ की नाक को ही काट लिया। माँ की जो नाक थी वो लहूलुहान हो गई, खून बहने लगा। आसपास के लोग एकदम देख करके सोचने लगे ये पहले से ही चोर है, पहले ही बड़ा बदतमीज है, और देखो एक और बड़ी धृष्टता कर डाली, बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। उससे पूछा तुमने चोरी तो पहले इतनी बड़ी की और आज ये और गलत काम कर दिया, अपनी ही माँ की नासिका काट डाली तुमने, ये क्यों किया। तो उसने बताया कि जब मैं छोटा सा था तो मैं जब पेंसिल चुरा के लाया, जब मैं नोटबुक चुरा के लाया, तो मेरी माँ मेरा समर्थन करती रही, अनुमोदन करती रही, कभी मुझे मारा नहीं, कभी डांटा नहीं, कभी उस चीज से मना नहीं किया। और आज मेरे भीतर वो संस्कार बनते बनते ये स्थिति आ गई कि मैंने करोड़ों अरबों का ये
स्कैम किया, ये मैंने चोरी की यहाँ पर, इनके यहाँ पर, और आज उसका फल ये है कि मैं इतने लंबे समय के लिए जेल में जा रहा हूँ। इस माँ की नाक को काटने के पीछे का प्रयोजन ये है कि अब ये कहीं भी जाएगी तो याद रखेगी, या जो भी इसको देखेगा तो समझेगा कि ये उसकी माँ है जिसने बच्चे को बचपन में बिगाड़ा था। चोरी करने से नहीं रोका। सांकेतिक कथा है, यह जिस भी रूप में है, आलंकारिक भाषा में है, किसी ने कहानी बनाई है, क्या है, जैसी भी है, लेकिन हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है। छोटी छोटी चीजों से ही चीजें बिगड़ती हैं। पूछना सबसे अच्छा रहता है, अनुमति ले लेना सबसे अच्छा है। किसी भी स्थान पर जाने से पहले अनुमति लेना अच्छा है। हम अंदर आ सकते हैं। कई बार कोई पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, और नज़र बची, हम ऐसे ही चले गए, टिकट नहीं लिया, या कहीं भी किसी स्थान से कोई ट्रेन है, बस है, बस में जा कर के बैठ गए, कंडक्टर आया ही नहीं पास तक, आगे आगे रह गया, और हमको 1-2 किलोमीटर दूर जाना था, वो आया नहीं, टिकट हमने लिया नहीं, और बस हमारा स्टॉप आ गया और हम बस में से उतर के चले गए और बड़े खुश होके उतरे। देखो आज इसका कंडक्टर का पागल बना दिया, आज तो इसको पैसे ही नहीं दिए। बड़ा बनता था ना अपने आप में, रोज पैसे मांगता था, बड़ी बेइज्जती करता था, आज इसको पैसे ही नहीं दिए हमने। ये कई बार नहीं भी होता तो बड़े खुश होकर के आते हैं कि पता है आज हम वहां गए थे और आज किराया ही नहीं दिया हमने। बड़े उसको गौरवान्वित होकर के कहते हैं। पता है आज वहां गए थे तो मेरा तो ये हो गया था, मैं मुझको तो पैसे ही नहीं देने पड़े थे, मजा आ गया उसमें। उसको बड़े गर्व के साथ कहते हैं। ये गर्व नहीं, ये मूर्खता है, चोरी है सीधे सीधे। और भी बहुत स्थानों पर, जैसे दुकान पर गए, बाजार में गए, सब्जी लेने गए, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे बाजार में हम सब्जी लेने गए, सबके साथ हो जाता है ये, किसी के साथ भी हो सकती है ये बात, कि जितने रुपए की सब्जी खरीदी या सामान खरीदा, अब उस दुकानदार को जब हमने पैसे दिए तो जितने पैसे वापस लौटाने थे उसको, मान लीजिए 10 रुपए बच रहे थे, 10 रुपए की बजाय उसने गलती से 20 का नोट दे दिया। और कितने लोग क्या करते हैं, चुपचाप जल्दी से बैग उसको रखेंगे अपनी जेब में, उस पैसे को, नोट को, और एकदम से वहां से भाग लेंगे। जल्दी करेंगे कि इसको पता ना चल जाए, अगर इसको पता चल गया कि 10 की बजाय 20 रुपए दे दिए तो ये फिर टोकेगा और फिर ले लेगा और फिर 10 रुपए वापस करने पड़ेंगे इसको। और घर आ करके फिर बताएंगे, पता है आज देखो क्या हुआ, आज मैंने उसका पागल बना दिया, आज मैंने ऐसे कर दिया। कई बार नकली नोट दे करके आ जाएंगे, कई बार फटा हुआ नोट दे करके आ जाएंगे, या और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम, सामने वाले को पता ही नहीं लगा और हमने उसकी हानि कर दी, आर्थिक रूप से या किसी अन्य रूप से। ये सब चोरी के लक्षण हैं। कितनी बार सज्जन लोग, अच्छे लोग करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और वो कैसे करते हैं कि बाजार गए, अब दुकानदार के ऊपर दबाव रहता है, बहुत सारे ग्राहक हैं, दिमाग कई बार ठीक से काम नहीं करता, कैलकुलेशन नहीं हो पाती, तो जितना धन लौटाना चाहिए था उससे ज्यादा लौटा देता है ग्राहक को। अब ऐसे में जो सज्जन हैं, जिन्होंने शास्त्र को ठीक से समझा है, जो साधना की स्थिति को समझते हैं, वो तुरंत वापस करके आते हैं कि भाई साहब आपसे ये गलती हो गई, शायद आप देखना एक बार, ये आपने ज्यादा दे दिए, और दुकानदार को गलती महसूस होती है और फिर वो करता भी है। तो ऐसे ध्यान रखें कि इस प्रकार की जो शास्त्र के विरुद्ध जो चीजें हैं वो ना करें। शास्त्र के विरुद्ध इस प्रकार का किया हुआ हमारा कृत्य चोरी के भीतर आएगा, स्तेय के भीतर आएगा। एक बार की बात है, मैं आपको एक घटना बता देता हूँ, तो घटनाओं से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। मुझे किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आनी थी, तो मैं एक मेडिकल स्टोर पर गया, पड़ोस के गांव की बात है। तो वहां जाकर के बूढ़े सज्जन थे वो, मैंने उनको पर्चा दिखाया, उन्होंने, मैंने पूछा दवाई है, उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगी। कई सारी दवाइयाँ थी, मैंने पूछा कितने रुपए हो गए, उन्होंने कहा 200 रुपए हो गए। तो उस समय, उस दिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैंने कहा जी मेरे पास तो आज इतने नहीं हैं, इतने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप फिर दे देना। मैंने कहा जी आप तो मुझे नहीं जानते। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने आपको मैं सच में आपको नहीं जानता, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिसको मैंने देख लिया और मुझे भरोसा है कि आप जरूर दे के जाएंगे मेरे पैसे बचे हुए जितने भी हैं। मैंने कहा आपने ऐसा क्या देख लिया मेरे भीतर? ऐसा तो मेरे चेहरे पे भी नहीं लिखा कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मैं बहुत सज्जन हूँ, मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ।
मैं बहुत शास्त्र का पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे ना। मेरी वेशभूषा ऐसी है, मैं सामान्य पैंट शर्ट पहनने वाला आदमी हूँ। मैं तो कोई वैसा, मेरी वेशभूषा भी वैसी नहीं है कि मैं कोई कटी वस्त्र पहने हुए हूँ या कुर्ता पायजामा हूँ कि आप कह दें कि आप तो महात्मा लग रहे हैं, आप तो साधु लग रहे हैं, आप दे ही जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सज्जन कहने लगे कि मैंने आपके गले में जनेऊ देखा है, और जनेऊ पहनने वाला जो व्यक्ति है वो झूठ नहीं बोलेगा, वो चोरी नहीं करेगा। मैंने कहा अच्छा। तो अब ठीक है, वहां से मैं दवाई लेकर के घर आ गया, और अगले दिन जब भी मैं गया बाजार, मैंने तुरंत जा करके उनके पैसे लौटाए, क्योंकि मर्यादा की बात थी, अब शास्त्र की बात थी, अब लौटाना जरूरी था। हालांकि उस समय तक उतना शास्त्रों में अध्ययन का उतना था नहीं मेरा, लेकिन फिर भी एक अब मर्यादा बन गई थी, जरूरी हो गया था शास्त्र की मर्यादा को रखना, जनेऊ की मर्यादा को रखना। बात है कि जब हम शास्त्र के अनुकूल हैं तो हमारा आचरण चोरी वाला ना हो, फिर किसी भी मामले में किसी भी तरीके से हम किसी को उस प्रकार की आर्थिक हानि ना पहुंचाएं, उसके द्रव्य को उसकी अनुमति के बिना ना लें। तो यहाँ पर ये बताया। आगे देखिए, थोड़ी सी एक बात इसमें और भी कह रहे हैं, तत्प्रतिषेध पुनः स्पृह रूपम अस्तेयम इति। तत्प्रतिषेध पुनः स्पृह रूपम अस्तेयम इति। स्पृह रूपम, स्पृह रूपम का मतलब होता है कामना रूप, यानी मन में भी कामना करना। यदि मन में भी कामना आई है दूसरे के द्रव्य को लेने की, दूसरे की वस्तु को लेने की भी, तो क्या करना, तत्प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध कर देना, उसका विरोध करना, मन में उसको डिनाई करना, उसको हटाना। बाहर से तो हटाना ही, कई बार शरीर प्रेरित हो जाता है, कई बार शरीर बढ़ चलता है उधर को, तो शरीर को रोकना, कई बार वाणी उस प्रकार से कह देती है, उसको रोकना, कई बार मन में तो ये आ ही जाता है। मन में आना तो बहुत सामान्य बात है, खूब आ सकता है, किसी के भीतर विचार आ सकता है, तो उस प्रकार का विचार भी ना आने देना मन में कि मैं इसकी चीज को ले लूं, इसकी नजर बचे, इसको याद ना रहे, ये तो भूल जाएगा जी, इतने दिन हो गए, अब तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार की चीजों का स्वयं से प्रतिषेध करना, निषेध करना इन सब चीजों का, ये क्या है, अस्तेयम इति, ये अस्तेय है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पैसे ले लिए, मांगे थे, कोई आवश्यकता थी, तो पैसे तो ले लिए, लेकिन अब लौटाने की बात जब आती है, जितना समय दिया था उतने समय में व्यक्ति लौटा नहीं पाता। कई बार मजबूरियां हो जाती हैं, मजबूरी थी नहीं लौटा पाए, बता देना चाहिए कि भाई मजबूरी है, अभी नहीं लौटा सकते। लेकिन बार बार मजबूरी दिखा करके और मजबूरी दिखा करके समय और जा रहा है, और जिससे धन लिया था, जिससे पैसे लिए थे, उसके पैसे न लौटाना, और एक समय के बाद ये व्यक्ति मांगना बंद कर देता है, और वो देने की कोई स्थिति में आता भी नहीं कभी। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत मजबूरी रही किसी की, बहुत बड़ी हानि में चला गया, आर्थिक रूप से गहन संकट है, तो बात दूसरी है। लेकिन ढीठता कई बार इतने स्तर की होती है कि व्यक्ति धन को लौटाता नहीं है, तो ये भी एक प्रकार से चोरी ही है, शास्त्र के विरुद्ध जाकर के किया हुआ कर्म है। इससे बचना, इसका प्रतिषेध करना, ये क्या है, अस्तेय है। तो ये केवल एक दो चीजों पर नहीं घटने वाली बात है, व्यापक स्तर पर जाकर के ये चीजें काम करती हैं। कई बार तो लोग बड़े सावधान रहते हैं, बड़े सजग रहते हैं। मान लीजिए किसी के घर के बाहर नल लगा हुआ है तो नल तो सामान्य बात है, पानी पीना सबके लिए निशुल्क है एक प्रकार से, अब तो बाजारों में बिकता है वो अलग बात है, लेकिन जल यदि सामान्य रूप से नलों में है तो कौन किससे पूछता है। लेकिन जो सज्जन हैं, जो साधु हैं, वो इतना अच्छे से पालन करते हैं इस चीज का भी कि किसी के घर के सामने से निकले, नल है, एक बार पूछ लेते हैं। अगर नहीं पूछा तो मना थोड़ी कर देगा घर वाला, वो जो मालिक है, जो स्वामी है, वो मना थोड़ी ना करेगा। गांव में तो हैंडपंप हैं, सामान्य रूप से सबके लिए खुले हुए हैं, घर में है, किसी का घर ही खुला हुआ है तो हैंडपंप लगा हुआ है, तो नहीं पूछा, पानी ऐसे ही पी लिया, उसमें ऐसी कोई बड़ी अधर्म की बात क्या होगी, चोरी की बात क्या होगी, ऐसा कोई कह सकता है। लेकिन पूछ लेना इसलिए अच्छा है, अनुमति ले लेना इसलिए अच्छा है, क्योंकि पूछने के संस्कार बनते हैं, अनुमति लेने के संस्कार बनते हैं। जब व्यक्ति अनुमति लेकर के काम को करता है, चीजों को करता है,
तो उसका संस्कार बनता है और चोरी की आदत समाप्त होती है। भीतर से जो प्रकृति बन जाती है, संस्कार बन जाते हैं, वो समाप्त होते हैं और व्यक्ति फिर बारीकी से पालन करता है उस चीज का। तो फिर ये छोटी छोटी बातों में, जब हम पानी भी किसी के घर पी रहे हैं तो एक बार अनुमति ले ली, किसी की चप्पलें तक पहननी है एक बार अनुमति ले ली, जी मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, मुझे बस थोड़ा सा यहाँ तक जाना है, मेरे जूते थोड़ा पहनने में दिक्कत होगी, तो मैं क्या आपकी चप्पलें पहन सकता हूँ? हाँ पहन। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? आप चप्पल भी कोई पूछने की बात है? चप्पलें आप ले रहे हैं तो पूछने की ऐसी कौन सी बात रह गई? नहीं, पूछ लेना अच्छा है। संस्कार के स्तर पर जाकर के देखें तो बहुत अच्छी आदत है ये। ऐसी क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो बड़े स्तर पर जाकर के घोटाले करता है, बड़े स्तर पर जाकर के स्कैम करता है, जो करोड़ों अरबों का गबन करने वाला व्यक्ति है, वो यहीं से गया था छोटी छोटी चप्पलों की चोरियां करके। अजीब लगेगा सुन करके। इतने बड़े स्तर पे जो देश को खा गए, राज्यों को खा गए, बड़ी बड़ी संपत्तियों को इधर से उधर कर गए, धन को सफेद धन को काले धन में बदल गए इतने लोग, वो भी कभी इन्हीं छोटे स्तर पर भी उन्होंने चोरियां की होंगी। सामान्य रूप से चलिए वो खाने पीने की चोरियां, किसी के फल तोड़ लिए, अमरूद तोड़ लिए, ऐसा हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इन लोगों के जीवन को उठा करके देखा जाए, इनके घर वालों से बात करके देखी जाए, किनके घर वालों से? ये जो बड़े बड़े स्कैम करने वाले, बड़े बड़े घोटाले करने वाले व्यक्ति हैं, यदि इनके एक बार घर वालों से बात की जाए जिन्होंने इनको बचपन से देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसा जरूर मिलेगा कि जब ये छोटेपन में रहे होंगे, बालपन में रहे होंगे, तो इन्होंने बिना अनुमति के छोटी छोटी चीजों से किसी की चोरियां करना 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 वो शुरू किया होगा। मामला संस्कारों का है, और संस्कारों के स्तर पर की गई चोरी वो बड़ा नुकसान करती है किसी भी व्यक्ति के लिए, और साधकों के लिए तो बहुत ज्यादा। कई बार तो जो सज्जन किसी तरह से गलती कर लेते हैं, किसी की वस्तु बिना पूछे ले ली उन्होंने, अब उनको नींद नहीं आती रात भर। सोचे यार उसकी वो चीज ले ली और पूछा नहीं, और आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उसकी चीज तो ले आया लेकिन बहुत मन दुख रहा है अभी। उपासना में बैठेंगे, साधना में बैठेंगे तो मन परेशान, मन उधर ही लगा रहता है, तो दे के आएंगे, और दे के आने पर तब मन हल्का होता है कि चलो अब ठीक है, कम से कम बता दिया। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वहां नहीं है, वस्तु ले ली, बाद में बता दिया जी आपकी वस्तु ले गए थे। लेकिन ऐसे भी हम हर जगह से नहीं ला सकते किसी की भी चीज। तो नीति माता जी जो कह रही थी कि अधिकार की बात जहाँ होती है, घर है, अपनी रिश्तेदारी है, चले गए, ले आए, वहां नहीं थे, पड़ोसी थे, जानकार थे, ले ली, बाद में बता दिया कि जो आपकी ये वस्तु ले गए थे। बता देना अच्छा है, पूछ लेना अच्छा है, संस्कार बनते हैं। एक सबसे सुंदर उदाहरण यदि इतिहास में ढूंढना हो अस्तेय के पालन का, तो महर्षि दयानंद सरस्वती, सबने पढ़ी होगी, शायद सुनी होगी, उसको थोड़ा यही जोड़ के देख लेते हैं। आते जाते रहते थे, यात्राएं चलती रहती थी, प्रचार में रहते थे। अब जब जा रहे हैं तो हर जगह तो खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, तो एक गांव से जा रहे थे, भूख लगी थी बहुत तेज, तो एक खेत के पास से निकले, शाम हो गई थी, भूख बहुत तेज लगी हुई है, बैंगन का खेत है, बैगन का है। अब कोई कैसे, ऐसे कोई फल भी नहीं है कि जिनको खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, उनसे भूख मिट जाएगी। तो वहीं बैठ गए, पूरी रात वहीं बिता दी। सुबह को स्वामी आया, खेत का मालिक आया, उससे पूछा कि भैया कल से बहुत भूख लगी है, और अ, नहीं मतलब वो मन में ऐसा था कि मैं क्षमा कीजिए, ये कहानी थोड़ा ऐसी है कि भावुक कर देने वाली है, ऋषि का उदाहरण ही ऐसा है। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे कल से बहुत भूख लगी है, रात भर भी मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा कि आप कब आएंगे, तो खेत का मालिक कहने लगा स्वामी जी इसमें ऐसी क्या बात है, आप यहीं थे, ले लेते, इसमें ऐसा कौन सा नुकसान हो गया। तो उन्होंने कहा भैया ले तो मैं लेता, लेकिन तुम तो नहीं, यहाँ नहीं थे, तुम होते तो पूछ लेता, पूछ के ले लेता। तो हम ऐसे उदाहरणों से देखते हैं कि हमारे महापुरुष भी, विशेषकर ऋषि दयानंद जैसे महान पुरुष जो अस्तेय के बारे में इतने सजग थे, उन्होंने बिना स्वामी की अनुमति के रात्रि में एक बैंगन तक नहीं तोड़ा, भले ही भूखे वहीं रहे, भूखे सोते रहे,
लेकिन अनुमति के बिना नहीं लिया। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि ऐसे हम वहाँ से सीखें और अस्तेय का पालन करें। अगला देख लेते हैं। अस्तेय के बाद अगला प्रसंग है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है, यमों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका। ब्रह्मचर्य की भी बहुत सारी परिभाषाएं चलती हैं, अलग अलग तरीके से शब्दों को खोलते हैं। ब्रह्म यानी परमात्मा, ईश्वर, चर्य यानी उसकी ओर बढ़ना, उसका आचरण करना, उसकी बातें मानना, ये ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्म शब्द का मतलब ज्ञान भी कहा जाता है, चर्य यानी उसका अर्जन करना, ज्ञान का अर्जन करना। लेकिन वो परिभाषा ऋषि ने यहाँ नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो आगे यम नियमों में वो बातें आएंगी। उसके लिए स्वाध्याय है, उसके लिए ईश्वर प्रणिधान शब्द अलग से रखे हैं। और जब किसी चीज का विभाग किया जाता है तो ये विद्वानों की शैली होती है कि विभाग करने में इस प्रकार से वो गलती नहीं करते। ब्रह्मचर्य को बिल्कुल अलग किया बाकी सबसे, अस्तेय को बाकी सबसे बिल्कुल अलग किया। जुड़े हुए हैं सारे आपस में, लेकिन वो परिभाषा नहीं दी जो हम अलग से सुनते हैं कि ब्रह्म की उपासना करना ये ब्रह्मचर्य है, या ज्ञान का अर्जन करना वो ब्रह्मचर्य है, वो नहीं की। यहाँ पर देखिए अपने तरीके से कर रहे हैं। ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः, बस इतनी परिभाषा की और बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य किसको कह रहे हैं? गुप्तेन्द्रियस्य, गुप्तेन्द्रिय का, और उसी को खोला उपस्थस्य, उपस्थेन्द्रिय का संयमः, संयम करना, गुप्तेन्द्रिय का संयम करना। कुल मिलाकर के वीर्य रक्षा करना, ये मुख्य प्रयोजन बताया यहाँ पर। बिना प्रयोजन के अपनी धातुओं का नाश न करना, उत्तम रीति से उन धातुओं को बढ़ाना, और उपस्थेन्द्रिय का संयम ही यहाँ मुख्य रूप से कहा गया। व्यापक रूप से तो इसकी और भी परिभाषाएं की जाती हैं, जैसे अपनी सभी इंद्रियों में संयम रखना। चक्षु इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, उनके जो अपने विषय हैं उनसे मन को रोक करके रखना, नियंत्रण में रखना। बहुत चटोरापन ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। बहुत संगीत के प्रति आसक्त होना, बहुत रागी हो जाना, बहुत कामी हो जाना, संयमी न हो पाना, ये ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। और अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना, भोजन के प्रति, बोलने के प्रति, स्पर्श इंद्रिय के प्रति, ये सबको मिला जुला करके ले लेते हैं वहां पर। सभी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों में संयम करना ब्रह्मचर्य है। तो इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। और ये बात केवल ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारियों के लिए कही जा रही है या जो गृहस्थी है उनके लिए नहीं कही जा रही है, सबके लिए है। ब्रह्मचारी के लिए भी संतानोत्पत्ति के अलावा जितना भी उसका जीवन है, जितना भी समय है, वो सब उसकी उपस्थेन्द्रिय, सब जितनी भी इंद्रियां हैं, सब पर संयम होना चाहिए। कई बार हम थोड़े से इसको इतने ही सीमित अर्थों में करके छोड़ देते हैं जितना यहाँ दे रखा है। ठीक है, महर्षि ने अपने तरीके से यहाँ समझाया है, लेकिन बाकी इंद्रियों पर भी हमारा संयम हो। हम जिस भी स्थान पर, जिस भी विषय को भोगने में लगे हुए हैं, उसको उत्तम रीति से अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए भोगें। जैसे होता है ना कि भोजन के प्रति बहुत अत्यंत राग है। स्वादिष्ट भोजन करना बुरी बात नहीं होती, स्वादिष्ट वस्तु मिले, खाने की चीजें अच्छी हों, खाने में अच्छी लगे, इसका तो आयुर्वेद में भी कहा गया है। उसमें भी विधियां हैं कि भोजन स्वादिष्ट ही होना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक उत्तम भोजन करें हम। लेकिन ना वही चाहिए और बिल्कुल उसके प्रति गहन आसक्ति या राग हो जाना, ये सब ब्रह्मचर्य के विरुद्ध बातें हैं। तो यहाँ इतना कहा गया है इसके विषय में। एक बचता है अपरिग्रह, इसको हम कल की कक्षा में देख लेंगे क्योंकि आज तो समय हो गया है। आप इन सब विषयों पर विचार कीजिएगा, किसी का कोई प्रश्न होता है तो उन पर बात कर लेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।